खुशामदीद आपका गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविज़न चैनल में। मैं हूं आप सबका मेज़बान सईद इरफान फाजिल। मेरी तरफ से आदाब कबूल करें और मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी। वादिया कश्मीर और वादिया कश्मीर के साथ साथ शोहर आफाक वादिया कश्मीर का डल झील जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और जी हाँ एक बहुत बड़ा लेक है और इसे देखने के लिए हर कोई वादिया कश्मीर आता है, चाहे हम कहें लोकल की बात या फिर टूरिस्ट जो वादिया कश्मीर की सैर करता है। जब भी वो शहर श्रीनगर पहुंचता है तो उससे पहले जी हाँ नज़ारा दिखाया जाता है डल झील का, जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है शिकारा है और हाउस बोट है, जो एक अलग सी खूबसूरती खुद ही बयां करता है। मगर आजकल के हालात, कोरोना वायरस के हालात और उसी कोरोना वायरस को लेकर ज़बरदस्त मार यानी दिखाई दे रही है हर एक इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ शिकारे वालों की बात करें या हाउस बोट इंडस्ट्री की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में हैं। यानी इनका मानना है कि सरकार की तरफ से 1000 रुपये का पैकेज ऐलान तो किया गया, मगर 1000 रुपये से होगा क्या, जबकि 10 करोड़ रुपये हाउस बोट की कीमत है, जबकि 3 लाख रुपए शिकारा की कीमत है। और मेंटेनेंस को लेकर मैं बात करूं तो हर साल इसी हाउस बोट में तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। तो आज हमारा कैमरा इसी पर ही फोकस रहेगा। हम इनके पास चलेंगे, हम इस वक्त शिकारा में बैठे हैं और हम इनके पास चलेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है, कैसे आप अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और किस तरह की ख़ास तौर पे अपील सरकार तक आप पहुंचाना चाहेंगे। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी। गुलिस्तान न्यूज़ पे आप स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी आवाज़, और आज आवाज़ है जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हाउस बोट इंडस्ट्री शिकारा को लेकर। हम इस वक्त एक हाउस बोट में मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। शौकत साहब, आप हाउस बोट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। जी। इस वक्त कोरोना वायरस की मार जी और हाउस बोट इंडस्ट्री की मार, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त देखिए सर, सिंस 15 अगस्त से जब ये आर्टिकल 370 उठा, तब से लेके जो कोरोना वायरस पहले नहीं था तो उस वक्त तक कोई काम कोई कुछ नहीं था। जब कोरोना वायरस हो गया फिर उसके बाद पूरी इंडस्ट्री इससे मुतासिर हो गई। तो उससे क्या हुआ, डल तो है मगर टूरिज़्म नहीं है। तो हम बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ टूरिज़्म नहीं है, कोई पैकेज नहीं है। एक पैकेज दिया था वो लगभग 1000 रुपया था 1 मंथ का, 3 मंथ को उन्होंने दे दिया था। वो पड़ता है 33 रुपया, 33 रुपीज़ पॉइंट 30 कुछ पैसे पर डे होता है। अब देखिए हम उससे राशन लाएंगे, बच्चों का खाना पीना लाएंगे, क्या करेंगे उससे? ये बताइए, एक साइड से आप कह रहे हैं 33 रुपये दिन का खर्चा मिलता है, 3000 रुपये का पैक यानी 3000 3 महीने का है, वो भी 3 महीने। जानना चाहूँगा कि आपके हाउस बोट की जो मरम्मत है या इसका जो कॉस्ट है, क्या वो सारी चीज़ें इन 3000 रुपये से पूरी होंगी? अब आप देख लीजिए, हाउस बोट जो है उसको हर साल मेंटेनेंस करना पड़ता है, कम से कम 1.5-2 लाख 3 लाख रुपया लगता है। एक तो मेंटेनेंस होता है, फिर सफाई होती है। देखिए अभी भी हम सफाई कर रहे हैं, उसका इतना खर्चा आता है कि वो कहने की बात नहीं है। ये बताइए मुझे, आपको लगता है कि टूरिस्ट इस साल आएगा? मुझे नहीं लगता है। और जब वो जस्ट कीप होप कर रखते हैं हम कि टूरिस्ट आ जाए यहाँ पर, वो देखिए बट डल लेक में और बंदिशें आपको लगता है बाहर क्या बिकता है? अगर देखा जाए टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है ज़्यादा क्या बिकता है जिससे टूरिस्ट आता है? कुछ नहीं है, डल लेक, खाली डल लेक है और कुछ नहीं है। हाउस बोट शिकारे वाले, फेरी वाले हैं, वो भी बचते थे। अब जब कुछ नहीं है, देखिए सुनसान पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। प्लानिंग तो नहीं चल रही आपकी कि अब आप हाउस बोट इंडस्ट्री को छोड़ देंगे, कुछ और कारोबार करेंगे? वही हम सोचते हैं कि अब इसको वाइंड अप करें और कुछ रेडा वेडा कुछ ले ले और कुछ सब्जी या फ्रूट्स वगैरह जो भी होगा वही चलाए हम, क्योंकि अब इसका कोई वो वैल्यू ही नहीं रहा। गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दे रही है, कुछ इसके ऊपर नज़र भी नहीं रखती है। हाउस बोट के अंदर है और हम देख रहे हैं कि पूरा वीरान हाउस बोट पड़ा हुआ है और कोई कामकाज नहीं है, और साथ साथ में अब ये लोग सफाई में लगे हुए हैं, जबकि कोई ना टूरिस्ट है ना लोकल है। इनसे पूछते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम बिलाल है। बिलाल साहब, आप भी जुड़े हैं हाउस बोट शिकारा इंडस्ट्री के साथ, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सूरत हाल कैसी है,
कैसा हाल है आपके फैमिली का इस वक्त हाउस बोट इंडस्ट्री का? जी, सबसे बुरा हाल तो जो झेलना पड़ता है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री को सबसे पहले झेलना पड़ता है। जो भी यहाँ पर जो आर्टिकल का भी मसला हुआ है, तब से आज तक यहाँ फ्लड का जो 2014 से उसके बाद 2016 जो सबसे जो बड़ा इफेक्ट पड़ा है वो टूरिज्म को पड़ता है सर। इससे कोरोना वायरस की वजह से वो तो उस पर दुगना मार हो गया सर। इस साल तो काफ़ी होप थी हमारे पास कि कस्टमर आएंगे, हालात भी अच्छे रहेंगे, तो कोरोना की वजह से तो वो भी तो फ्लॉप हो गया सर। ये पूरा आज का साल ही गया इससे, समझो आप। तो अभी आपने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, उसको ठीक किया था, मरम्मत की थी, तो अब वो पैसा नहीं आप रिकवर कर पा रहे। सरकार की तरफ से 1000 रुपये का रिलीफ जो है या पैकेज जो है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर देखिए, जो जहाँ पर लाखों का खुद का खर्चा होगा तो 1000 रुपये से क्या होगा। ये एक आम आदमी से पूछे कि घर का खर्चा कितना होता है दिन का, वो भी आपको बताएगा, आपको भी पता होगा, ये सारे जानने वाले हैं, उनको भी पता होगा कि 1000 रुपये से क्या होगा एक महीने का। कैसे चल रहा है आज आपका घर का चूल्हा, कैसे चल रहा है? क्योंकि एक साइड से खर्चा बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है। सर यही यहाँ पर लगभग 90% लोग यही सोचते हैं कि कारोबार हम वाइंड अप करेंगे, हम कहीं बाहर रेहड़ी लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, चाय बेचेंगे, क्योंकि अब ये सनत रही नहीं सर। तकरीबन कितने लोग होंगे इस डल झील में? कितने हाउस बोट्स होंगे, कितनी फैमिलीज होंगी? लगभग यहाँ पर 1200 हाउस बोट है, उस पे एक्स्ट्रा जो शिकारे वाले हैं उस पर अलग 2-3 हज़ार है सर। लगभग ये 5-8 हज़ार लोग होंगे जो उस पर पूरा डिपेंड करते थे इधर। अगर बात करें लोकल मार्केट जो है, अभी कोरोना वायरस की वजह से आपको लगता है अब लोकल आ रहे हैं या लोकल की भी मार है? जी, लोकल की भी मार है यहाँ पर, क्योंकि जो सरकार ने जो एक्स्ट्रा लॉकडाउन का इशारा दिया है अभी तक, उससे भी अगर लोकल आते तो वो भी नहीं आ रहे हैं। अब लॉकडाउन खुलना चाहिए, आपको लगता है लॉकडाउन को खोलना? सर देखिए, आप बाहर देखिए, यहाँ जो हाईलाइट दिल्ली का देखिए, आप मुंबई का देखिए, जहाँ पर इसे दुगने केस हो रहे हैं, तो वहाँ पर जब अनलॉक किया गया तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है सर? अगर बात करें टूरिस्ट को लेकर जिनके साथ आपका राबिता है, तो क्या कहते हैं वो? उनके साथ अगर कभी फ़ोन पे बात होती है, कभी कुछ ऐसा आपकी जो पुराने क्लाइंट्स है, क्या कहते हैं? सर बहुत से फ़ोन भी करते हैं, अभी भी फ़ोन कर रहे थे कि हालात कैसे हो, आप ठीक हो, आना चाहते हैं, कश्मीर का मौसम ये मिस कर रहे हैं वो लोग बहुत। मतलब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो इनके हमारे लिए कुछ करना चाहिए था। नाज़रीन, इस वक्त मैं डल झील में मौजूद हूँ, हाउस बोट और साथ ही साथ शिकारा वालों की बात चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त लॉकडाउन, कोरोना वायरस की मार टूरिस्ट को लेकर, आपको लगता है कि टूरिस्ट आएगा कश्मीर? मेरे ख्याल से टूरिस्ट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो कहर चल रहा है अल्लाह का, उसके वजह से कोई नहीं आएगा। क्योंकि पता नहीं अभी कितना टाइम हमको ये मुसीबत देखना पड़ेगा, ये तो अल्लाह जानी। तो क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त डल झील का हाल कैसा है? हाउस बोट वाला हाल तो आप देख रहा ही है, हाल तो पूरा शमशान बना हुआ है। सब हाउस बोट शिकारा वाला सब बेकार है। अभी सोच रहा है शिकारा वाला अपना शिकारा बेच के कोई और गुजारा करेगा। कोई बोलता है हम रेड़ा लेगा, कोई बोलता है हम फ्रूट बेचेगा, कोई बोलता है चाय बेचेगा। कोई ना कोई बंदोबस्त करना है अपने फैमिली के लिए। तो सरकार ने कुछ रिलीफ पैकेज? हाँ, तो सरकार ने 1000 रुपया डाल दिया था अकाउंट में, लेकिन आधा लोगों को डाला, आधा लोगों को नहीं डाला। अभी कोई गरीब जाता है बैंक में, बोलता है अभी नहीं पहुंचा, लेकिन पता नहीं डालेगा कि नहीं डालेगा। 1000 रुपये में कौन सा हम पहाड़ खरीद लेगा? यानी कह सकते हैं कि अभी जो है बातें की जा रही है और पैकेज जो है वो अभी तक इन तक नहीं पहुंचा है। मैं जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त सूरत हाल को लेकर अगर बात करें, आपको लगता है हमेशा जब भी हालात ख़राब होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो हाउस बोट और शिकारा वाले पर ज़्यादा मार है? ज़्यादा मार पड़ता है उसी पे, शिकारा वाला, हाउस बोट वाला, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो वाला, उसी के ऊपर मार पड़ता है। और हमारा सुनने वाला कोई नहीं होता अल्लाह के बगैर। तो ये बताइए, अभी आप कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? गुजारा तो अल्लाह जाने हम कैसा गुजारा कर रहा है। अभी देखो आप, हाउस बोट वाले में वैसे भी फैमिली है जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो गुजारा करता है किसी के उधार मांग के, कोई पड़ोसी से उधार मांग के अपना गुजारा चलाता है। यानी एक साइड से हम कह सकते हैं कि आपका कर्जा भी चढ़ गया होगा, कर्जा तो बैंक का चढ़ या इंटरेस्ट वगैरह, तो अभी इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है, बैंक का कर्जा भी चढ़ रहा है, तो आपने अपनी तरफ से सरकार या कोई एसोसिएशन जो आपकी है उन तक नहीं पहुंचे आप? हम तो एसोसिएशन से बात किया है, उसने बोला हम गवर्नमेंट से बात करेगा, जितना बनेगा उतना हम करेगा, लेकिन हाउस बोट वालों को भी कोई नहीं सुनता है। अभी आपको लग रहा है लोकल कोई आता है, घर से बाहर लोकल आता है आपके पास, ठहरता है रात को या? नहीं 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 नहीं, लोकल तो आएगा वो बेचारा, जब उनके पास खुद शक्ति है तो वो क्या ठहरेगा बोट में, उनको भी जब पैसा होगा तब वो खर्च करेगा।
मुश्किलात गई इसी हालात खराब ये गई वनकस वनकस गरीब तबका वनकस अत रोपये सास अंदर कहें वनकस इस रोपये सास गवर्नमेंट दिवान सठा सख्ती वनकस न कार न बार न कह सठा खराब अंद हेथ तो ये अंदर टोटली कहें ना टूरिस्ट जिक्र योर सह जिक्र वजह इस कोरोना वायरस यह गो ज़्यादा तो अम मुताबिक हे ये कहें तो गई खराब ना 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 वनकस हेकान कहून क्या कर मतलब क्या वन जन हेल कम ठेक मतलब इन मजूरन दिवान रोपये 400 हथ 500 दिवान यमो वोल अत परस अगर रोपये 10 लाख अत वोल यमो 30% मतलब 30% इन वनकस दिवान मुश्किल 2 हथ रोपये 9 पे 2 तक इन 2 हथन क्या ना लोकल ना टूरिस्ट तो तेल कित पे तुज वनकस जिंदगी गुजर बसर सपदान तु क्या वनकस काम कार तुवा ये काम कार करान कि तु बदल क्या वनकस काम तो वनकस बह कर मतलब सफाई आब अच्छा वटान लिफाफ विफाफ डल सफाई अत मिलान वनकस रोपये 2-4 दोहस यम दिवान वनकस मतलब कम से कम वनकस नफर 7 नफर 7 नफर तम वज लगभग दोहस 2,000 रुपये दोहस 2,000 रुपये वनकस क्या नीर रोपये 3 हथन क्या नीर वनकस मतलब अत रेतस खर्च 3-4 सास रुपये 3-4 सास वनो कि एक साइड रोपये 300 अगर वो रोपये 3,000 या 4,000 जेनान सोरे अथ पे खर्च गसान सह अथ पे वनकस खर्च वनकस कहें वनकस रिलीफ तो वनकस टोटली कुन कुसमुक मदद वदद गवर्नमेंट तरफ टोटली मदद वदद कहें। अब देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज़ पर। हम इस वक्त हाउस बोट इंडस्ट्री और शिकारा को लेकर बात कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं। एक और शख्स से बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है? एक तो कोरोना वायरस की मार है और सब कुछ लॉकडाउन है। पोजीशन ऐसी है जो दफ़ा 370 हट गया, उसके बाद आपको पता ही है यहाँ से टूरिस्ट जो जितना भी निकल गया, उसके बाद तब से हमने कोई टूरिस्ट देखा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। और देखा जाए हमारी तरफ कोई नज़रअंदाज मतलब पूरा नज़रअंदाज कर दिया हमारी इंडस्ट्री को। और हमारे यहाँ शिकारे वाले, हाउस बोट वाले, टैक्सी ड्राइवर जो भी टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सब के सब इस वक्त नील है। बाहर अगर टूरिज़्म को लेकर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ टूरिज़्म के साथ डल बिकता है, डल को दिखाया जाता है, हाउस बोट दिखाया जाता है, शिकारा दिखाया जाता है, तभी टूरिस्ट यहाँ आता है। टूरिस्ट तो उसी चीज़ से तो आता है। ये तो बात 100% सही है कि डल लेक की वजह से ही जो यहाँ का ऊपर वाले ने हुस्न दिया है पूरा डल लेक का, या जो भी पूरा कश्मीर में है, उसकी वजह से ही टूरिस्ट यहाँ आता है। और यहाँ का जो मौसम है इस वक्त, जबकि 47 डिग्रीज इंडिया में हर जगह पे चल रहा है, हमारे कश्मीर में इस वक्त 20 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है। और हमारा इवन शाम को हमको ठंडी लगती है इस वक्त भी। इसलिए ये सब मौसम देखने के बाद टूरिस्ट यहाँ आता था, मगर इस वक्त कौन टूरिस्ट आएगा? सर, अब चलिए टूरिस्ट की बात साइड कर देते हैं। लॉकडाउन है और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए कुछ इलाकों में थोड़ी सी नरमी भी बरती गई है, तब से लोकल यहाँ आता है डल लेक में, या शिकारा की सवारी करता है या हाउस बोट में ठहरता है, कि वो भी नहीं? देखिए, कोरोना वायरस की मार जो है इसमें हम लोकल तो अभी तो सब घरों में बंद है। अगर बाय द वे कोई आता भी है बिलवाड़ रोड से, यहाँ तो शिकारे वाले बेचारे घरों में बैठे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि अगर हम लोग इधर शिकारा लगाएंगे तो पुलिस पीछे पड़ी रहती है। अगर बात करूँ मैं शिकारा वालों को लेकर, हाउस बोट वालों को लेकर, जबकि सारा बंद है, चलिए कारोबार नहीं है, एक रिलीफ या एक अच्छा पैकेज चाहते हैं आपको मिले, जबकि आप कह रहे हैं कि पिछले 10 महीने से आप मार झेल रहे हैं। देखिए, अगर अच्छा पैकेज मिलेगा तो ना कौन करेगा, क्योंकि हम लोग इस वक्त बहुत सफ़र कर रहे हैं। मगर अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ कदम उठाए तो ये बहुत अच्छा होगा पूरी टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए। हाउस बोट के साथ साथ डल झील का हाल बेहाल, और साथ ही साथ पता चला कि चाचा हाउस बोट का काम करते थे, मगर अब चाचा जो है रेडी पर जूते बेचने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है। एक बड़ा सा हाउस बोट छोड़ने के बाद जब काम ही नहीं है तो क्या काम करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका हाउस बोट है? जी, मेरे पास हाउस बोट है। यहाँ आप हाउस बोट से यहाँ क्यों आ गए? साहब, जब काम ही नहीं है, हम लोग तो बेकार बैठे हैं, पूरा कश्मीर बैठे हैं बेकार।
ज़्यादातर हाउस बोट वालों को ही मुसीबत हुआ है, शिकारा वालों को मुसीबत हुआ है, टैक्सी वालों को मुसीबत हुआ है। बाकी तो दुकानदार लोग थोड़े थोड़े खुल रहे हैं तो उनका तो बिजनेस चल रहा है सर। कितना नुकसान हुआ आपका? आप कह रहे हैं कि हाउस बोट छोड़ के बाद आप पटरी पर आ गए। कुछ कहने की बात ही नहीं है, हमको अभी पेट नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं चल रहा है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, खाना नहीं मिल रहा है 2 टाइम का, तो हमको तो करना पड़ेगा कुछ। तो ये बताइए, आपका कर्जा भी चढ़ गया होगा? जी सर। हाँ, ऊपर से सरकार ने बोला कि 1000 रुपये पैकेज मिलेगा, 1000 रुपये दिया जाएगा हर एक फैमिली को। तो क्या कहना चाहेंगे उस पैकेज के बारे में? 1000 रुपया को क्या हमको बन सकता है? आप देख लीजिए 1000 रुपया को क्या आ सकते हैं। 700 रुपया यहाँ मीट केजी है, 1 केजी 700 रुपया है। अगर मिलेगा वो भी, वरना तो 900 रुपया केजी है। तो कौन खाएगा? गरीब क्या खाएगा? गरीब हाँ के सिवा, साग के सिवा कुछ भी नहीं खा सकता है, या आलू खाना है, तो चावल भी नहीं है। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा जो पैकेज दिया है वो भी इन्होंने क्या दिया है, थोड़ी थोड़ी सी चावल दिया है। आपको अकाउंट में वो पैसा आया कि नहीं आया? नहीं साहब, अभी मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं आया है, कि मैं शिकारा वाला भी हूँ और हाउस बोट वाला भी हूँ। शिकारा का भी लासन है मेरे पास, हाउस बोट का भी लासन है। अच्छा ये बताइए, इस बारी कोरोना वायरस है ना, तो अभी पता नहीं कब तक जाएगा। आपको लगता है इस साल या आगे टूरिस्ट आएगा कश्मीर की नहीं? मेरे ख्याल से ये बहुत मसला हुआ है कि अगर कोई भी हाउस बोट वाला टूरिस्ट को ले सकता है कि रहने के लिए, वो हाथ नहीं लगाएगा उसको, क्योंकि डर रहा है ना लोग सर। लोग डर रहा है कि ये इसके साथ कुछ मत है, कि इसकी वजह से ये कम से कम 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक चलेगा ये मसला। यानी टूरिस्ट नहीं आएगा? नहीं सर। अच्छा चलिए ये बताइए कि अभी आप ये काम कर रहे हैं तो आपका रोजगार चल रहा है, गुजारा थोड़ा चल रहा है सर। अब बैठ भी क्या करेंगे ये सर, बैठने से भी कुछ नहीं फायदा है। हमको 3 महीना हो गया, मेरे को यहाँ 3 महीना हो गया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया दिन को मिलता है, हम उसी पर अब गुजारा करते हैं। और तो शिकारा वाला पूरा बैठे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि डल झील का जो इम्पैक्ट है कश्मीर को लेकर, ये कितना खूबसूरत है? देखिए, अगर आपने 5-6 साल पहले देखा होगा कि ये डल लेक तो पूरा साफ़ था, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लाड़ा जो काम कर रहा है मुझे नहीं लगता है अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं इसको, हार्वेस्टर होता है, ये ऊपर से कट करता है, ये नीचे नहीं जाता है, रूट से नहीं काट रहा है। ये नहीं कह सकते हैं कि इससे डल की खूबसूरती ख़त्म हो रही है। अच्छा ये बताइए, जो डल झील में हाउस बोट वाला है, शिकारे वाला है, आप अक्सर इसी डल झील के साथ कनेक्टेड है, आपको क्या लग रहा है इस वक्त इनकी लाइफ कैसे चल रही है, जबकि पूरा कोरोना वायरस, कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई लोकल नहीं है? देखिए 2016 से हम तो मुसीबत में ही है। पहले देखिए 2016 में भी हालात ख़राब हुई, फिर 17 में भी हुई, फिर 18 में आर्टिकल टूटा गया, 18 में ही टूटा, 19 में टूटा गया, तब से हालत बिल्कुल ख़राब ही है, क्योंकि कोई अपनी तरीके से काम नहीं कर रहा है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा रहा है। जो कि कश्मीर में पैसे जो होते हैं वो टूरिज़्म के थ्रू ही आते हैं, जो कि हम टूरिस्ट पे ही डिपेंड है। 70-80% लगभग यहाँ पे टूरिस्ट पे ही डिपेंड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, अभी टूरिस्ट आपको लगता है एक साइड से जो कोरोना है ना, ये हमें पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक ये बीमारी ख़त्म होगी, क्या टूरिस्ट आएगा अभी? कैसे? लेकिन अपने जान को कोई अभी ख़तरे में नहीं डाल सकता है, सबकी जान की परवाह होता है, पर जान है तो जहान है, सब कुछ जान ही, ऐसे में कोई नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोरोना की मार अब हाउस बोट इंडस्ट्री। अच्छा ये बताइए, आपको लगता है हाउस बोट जो है ये कश्मीर की झील की पहचान है, शिकारा पहचान? कश्मीर की जान ही तो, कश्मीर की शान ही तो डल लेक थी, लेकिन ये तो ख़राब ही हो रहा है दिन ब दिन। जो यहाँ की लाड़ा काम कर रही है वो अच्छी तरीके से, मैं खुद ही कर रहा हूँ कैजुअली यहाँ पे काम, मुझे नहीं लगता ऐसे ये डल लेक साफ हो। फैमिलीज मुतासिर हुई होंगी, कितनी ज़्यादा फैमिलीज आपको लगता है? ये सारा तबका जो है इस वक्त, सरकार ने बोला 1000 रुपये का पैकेज देंगे मंथली, क्या उससे रोज़गार चलेगा, क्या उससे फैमिली चलेगी? आपको लगता है 1000 रुपये से अभी एक फैमिली चल सकती है? अभी अब हमको बच्चा अगर कोई बोलता है मुझे कुछ दे दो, तो वो 50 रुपये का चॉकलेट लेता है, 100 रुपये का चॉकलेट लेता है। 1000 रुपये से कुछ नहीं होगा। अभी जो मैंने पहले अभी भी बोला है, लौड़ा अपनी तरीके से काम नहीं करे, ड्रेनेज सिस्टम जो भी आ रहा है वो डल लेक में ही जा रहा है। अच्छा चलिए ये बताइए, मुझे आपसे जानना चाहूँगा, हाउस बोट में जो ठहरते थे टूरिस्ट आते थे, अब नहीं है हाउस बोट में, कुछ भी नहीं, ख़त्म हो गया, तो लोकल घर से निकलना चाहते हैं, क्या आपको लगता है अब लोकल का काम इनका रहेगा कि वो भी ख़त्म हो गया? जब लोकल के पास पैसे ही नहीं है तो वो कैसे जाएंगे हाउस बोट में? हाउस बोट में हम अगर आप रेंट देखें वहाँ पे तो 4500 होते हैं या तो 5000 भी होते हैं, वो कहाँ से वो पैसे लाएंगे? उतने पैसे उनको वो नहीं कर सकते अफोर्ड, उतने पैसे। तो आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने बात की, हाँ, हाउस बोट इंडस्ट्री और शिकारा वालों को लेकर। हम डल के बीचों बीच गए थे
हमने शिकारा के साथ साथ जी हाँ सवारी भी की, और आखिरकार जब हम हाउस बोट तक पहुँचे, क्योंकि जब भी आप हाउस बोट तक पहुँचेंगे पहले आपको शिकारा कैरी करना पड़ता है, उसके बाद आप हाउस बोट तक पहुँचेंगे। और एक अलग सा आर्किटेक्चर, एक अलग सी पहचान है कश्मीर के डल झील को लेकर हाउस बोट इंडस्ट्री की। मगर हाउस बोट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुतासिर, शिकारे वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि मार ही ऐसी है, कोरोना वायरस की मार है। हमें पता नहीं है कि ये मार कब तक हमें झेलनी होगी। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें रोज़गार के वसाइल, यानी आपने देखा हर एक तबका जो है, खुसूसन चाहे वो शिकारा वाला हो, चाहे वो जी हाँ सब्ज़ी बेचने वाला हो, चाहे वो अंदर जो काम करता है हाउस बोट में, उनका मानना है कि अब शायद आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है जिसमें टूरिज़्म को मार झेलनी पड़ती है, और उसके साथ साथ शिकारा और हाउस बोट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। फ़िलहाल आपने ये भी देखा कि लोगों का मानना है कि 1000 रुपये का पैकेज और 1000 रुपये के पैकेज से होगा क्या, यानी जबकि आज बच्चा 50 रुपये या 100 रुपये के चॉकलेट खाता है, अगर स्कूल में फ़ीस देनी है तो 1500-2000 रुपये एक बच्चे की फ़ीस भी होती है, अगर बिजली फ़ीस देना है तो वो भी महंगा है। कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे मामला ज़रूर है जो ज़रूर दिखाई दे रहे। सरकार की तरफ से जो पैकेज अलाउंस किया गया है वो अभी तक अकाउंट्स में पूरी तरह से पहुंचा नहीं है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो लोगों ने अपने काम को अब शिफ्ट कर लिया है। चाचा हाउस बोट चला रहे थे और चाचा अब सड़क पे पटरी पर जी हाँ शूज़ बेचने लगे हैं, यानी ये हालात है। और इसी सिचुएशन को लेकर आज आपने देखा कि डल झील में हाउस बोट और शिकारा वाले की हालत क्या है, और उनका ये भी मानना है कि कब टूरिस्ट आएगा कह नहीं सकते, क्योंकि मार जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आज आपने पसंद किया होगा। अगले प्रोग्राम में यानी किसी और जगह पर और रहेंगे, फोकस रहेगा हमारा कैमरा, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। जब तक के लिए अपने जी हाँ मेज़बान सईद इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।